ये कहानी एक ऐसे भक्त की जिसे साईं बाबा पर कभी ना कभी डाउट था कि वो हिंदू नहीं है या वो किसी और धर्म के हैं, और उसके बाद किस तरीके से उसके जो ये डाउट हैं वो क्लियर हुए, ये हम जानेंगे। और ये कहानी है श्रीधर नारायण खारकर की। देखिए, श्रीधर जी जो थे वो बाबा के भक्त ऐसे बने कि उन्होंने सबसे पहले बाबा की एक चित्र देखा जिसे उन्हें दिखाया था डिप्टी कलेक्टर अप्पा कुलकर्णी ने। जी हाँ, अप्पा कुलकर्णी, जिनका नाम कई बार हम सीरियल्स में पढ़ते हैं नेगेटिव रोल में, लेकिन वो इतने नेगेटिव कैरेक्टर नहीं थे। और ये बात हमें जानना जरूरी है क्योंकि रियलिटी जो है वो कहीं ज़्यादा अलग होती है जो भी सीरियल्स में स्टोरी दिखाई जाती है। तो अप्पा कुलकर्णी द्वारा, जो कि बाबा के भक्त थे, एक तस्वीर दिखाई गई थी श्रीधर नारायण खारकर जी को। और उसके बाद दाभोलकर जी, जिन्होंने साईं सच्चरित्र लिखी, उन्होंने भी एक तस्वीर जो है वो दी थी खारकर जी को। और उसके बाद से जो श्रीधर जी जो थे वो बाबा की तस्वीर को अपने मंदिर में रखते थे और पूजा करनी शुरू कर दी। अच्छा, जब वो मंदिर में तस्वीर रख रहे थे तो वहीं पर पास में जो तस्वीर है वो रखी थी अक्कलकोट स्वामी की। अक्कलकोट महाराज भी एक बहुत बड़े संत रहे हैं और कई सारे भक्त रहे हैं, उनके कई सारे शिष्य रहे हैं और कई सालों तक उनका जो है नाम रहा है। अक्कलकोट स्वामी के भक्त थे, अक्कलकोट स्वामी का चित्र था। तो जब वो बाबा की तस्वीर रखने जा रहे थे मंदिर में तो उनको अक्कलकोट महाराज की तस्वीर दिखी और उनके मन में ऐसा डाउट उगने लगा कि अगर मैं ये तस्वीर यहाँ रखता हूँ तो शायद ये सही ना हो, क्योंकि अक्कलकोट महाराज तो हिंदुत्व के बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े शक्ति थे, और अगर मैं बाबा की तस्वीर साथ रखूँ तो थोड़ा सा उनके मन में ऐसे डाउट क्रिएट होने लग गए। तो उन्होंने क्या किया, बाबा की तस्वीर रखी लेकिन पास में न रख के थोड़ी दूर रख दी। अब इस डाउट को कैसे दूर किया बाबा ने खुद ने, वो कई दिनों तक पूजा करते रहे अलग रख के। और एक दिन वो सोए हुए थे और सपने में जो है वो अपने घर की चौखट पे बैठे थे और उनके साथ में कोई एक व्यक्ति बैठे थे। सपने में वो देखते हैं कि एक फकीर सामने से चलते आ रहे हैं उनके तरफ, और जो पास में जो उनके व्यक्ति बैठे हैं उन्होंने बताया कि ये जो साईं बाबा आ रहे हैं तुम्हारे तरफ। श्रीधर जी जो खड़े हो जाते हैं और उसके बाद तैयारियां शुरू करते हैं, लेकिन वो तैयारियां थोड़ी अलग तरीके से करना शुरू करते हैं जब साईं बाबा को सामने से आता देखते हैं। वहीं जो उनके पास में बैठे शख्स होते हैं वो उनसे कहते हैं कि साईं बाबा को श्री अक्कलकोट महाराज से अलग मत समझो, वो दोनों एक ही शक्ति हैं। तो इस बात की गलती मत करो कि तुम बाबा के लिए अलग तैयारियां करते हो और तुम सोच रहे हो कि बाबा अलग धर्म के हैं। बाबा का कोई भी धर्म नहीं है, ये बात सच है, बाबा का कोई भी धर्म नहीं है और हर धर्म का व्यक्ति बाबा को मानता है और वो अक्कलकोट महाराज से अलग नहीं है। ये सुनते ही उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और जैसे बाबा उनके पास आए उनका जो सपना है वो टूट गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि बाबा ने उन्हें सपने में इस बात का आंसर दिया जिसको वो कई समय से सोच रहे थे श्री अक्कलकोट महाराज के बारे में, और उन्हें बताया कि श्री अक्कलकोट महाराज और साईं बाबा में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। ऐसी कई सारे भक्तों की कहानी हमें पढ़ने को मिलती है जिसमें कोई भक्त के मन में कोई डाउट होता है या उसको कोई प्रॉब्लम फेस कर रही होती है तो उसमें बाबा की मदद हमेशा पहुंच जाती है। इस तरीके से बाबा पहुंचते हैं या तो सपने के माध्यम से या किसी न किसी व्यक्ति को भेज देते हैं जिससे उसके जो मन के डाउट हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर आप भी साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं जिसमें बाबा से जुड़ी हुई और बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, तो मैं इस चैनल पर ऐसी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ जिसमें बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता हूँ, समझता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।